का बेड़ा गर्क कर दिया है। अल्लाह के वास्ते मेरे अजीजों शाम को जल्दी आया करो और अपने परों के नीचे अपने बच्चों को लेके बैठ जाया करो। जो छांव बाप के परों के नीचे बच्चों को मिलती है, खुदाए पाक की कसम वो 5000 के नोट के नीचे नहीं मिलती है। दोनों आपस के अंदर मशूरा करना है, घर किथे बनाना है, रिश्ता किथे करना है, इनू केड़े स्कूल दाखिल कराना है। कभी दोनों ने आपस में मशूरा किया, मेरी बेटी मेरी बहन जो अपने शौहर की तो बीवी बनी, बच्चों की मां बनी, कभी तूने आपस के अंदर अपने शौहर से मशूरा किया, आक सोच विचार करे हमने अपने लिए से जन्नत का टिकट कैसे बनाना है। मावा ठंडिया छावा, मावा ठंडिया छावा। बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? माँ और बाप में इतना फर्क है। माँ मोहब्बत का इजहार करती है, बाप कड़वा घूट पी के बैठा होता है। माँ कहती तेरे मुंह ते जुत्ती मारांगी, तेरे मुंह ते थप्पड़ मारांगी, चल बेगैरता। बाप कुछ नहीं कहता, जब भी कहना हो बीवी से कहते इनू कह दे, इनू कह दे, इनू कह दे। खुदाए पाक की कसम ये ना समझो बाप हमारा दुश्मन है। अगर मोहब्बत देखना चाहते हो सीना चीर के देखो। खुदाए पाक की कसम पहाड़ों की ऊंचाई कब नजर आएगी? बाप की मोहब्बत ज्यादा नजर आएगी। खुदा के वास्ते मेरे चांद मेरे प्यार अल्लाह के वास्ते इन चेहरों की कदर करो। जिन चेहरों को अल्लाह ने माँ बाप के रूप में धारा है, आज इनकी मुफ्त में जियारत कर लो। रब्बे काबा की कसम कल सब कुछ बेचोगे तब भी ये तुम्हें नजर नहीं आएंगे। आज इनके कब्रों में जाके इनको देख लो, कल जब कब्रों में पड़े होंगे रो रो के थक जाओगे, ये अपना चेहरा दिखाने नहीं आएंगे। मेरी बहन अगर तू किसी की बहू बनी या अगर किसी की बीवी बनी, ये तो तुझे कुरान के साए में लेके आया था, ये तो तुझे लाल जोड़े में लेके आया था, ये तो तुझे अपने घर का सुकून बरकरार रखने के लिए लेके आया था। इसे क्या पता था कि जेवर से रास्ता करके जिसे लेके आया, कुरान के साए में लेके आया, जिसे फूलों वाली गाड़ी के अंदर लेके आया, जिसे लाल जोड़ा बना के लेके आया, वो घर के अंदर आते भाई को भाई से और बहन को भाई से जुदा करके रख देगी। चल मैं एक तबीब बन के, एक तेरा खैर खा बन के, तू मेरी मुरीदनी मैं तेरा पीर, तू मेरी बेटी मैं तेरा बाप, तू मेरी बहन मैं तेरा भाई बन के आया। मुझे बता तो सही, अगर भाई भाई आपस में बात करता है तो तुझे गुस्सा क्यों आने लग जाता है? एक भाई कमजोर है, तेरा घर वाला तेरा सही अमीर है, अगर उसने अपनी ज़कात में से या खैरात में से अपनी बहन को दे दिया तो तेरी आंख में आंसू क्यों आ गया? तेरी आंख में सुअर का बाल क्यों आ गया? अगर मेरी अजीजा खुदा के वास्ते अगर अपने शौहर के भाइयों को तोड़ेगी, तेरा भाई भी तेरे सर पे कभी हाथ नहीं रखेगा। शौहर की कमाई में से माँ बाप के सर्दी के जोड़े लाए और शौहर माँ बाप से अपने बात करे, तुझे ये भी गवारा ना हो। मौलाना अब्दुल बासी साहब, मास्टर अनवर साहब, एक नौजवान मेरे साथ रोने लग गया, कह लगा मौलवी जी मेरी शादी हुई, मेरा कमरा ऊपर है, मेरे माँ बाप का कमरा नीचे, मैं रात को जब थोड़ी देर के लिए 15 मिनट माँ बाप के पास बैठूं, मेरी भी ऊपर कुंडी नहीं खोलती है और कहती जाओ ना कोली मैं मेरे को लेके लेना आया। कबोली सब बताओ मैं इतना बड़ा गद्दार कब से बन जाऊं? माँ बाप मुझे देख रहे हो, मैं क्रॉस करके ऊपर जाके बीवी के पास जाऊं, क्या मुझे मरना नहीं है? एक औरत ने खुला का दावा इसलिए कर दिया, शौहर बाहर था, वो उतरा एयरपोर्ट पर सीधा अपने अबाई अपने माँ बाप के घर आया, बीवी ससुराल बैठी थी, इस वजह से तलाक ली कि तू ससुराल में आ, पहले क्यों नहीं आया? खुदा की कसम जब ऐसे हालात आने लग जाए तो ये उस औलाद का क्या बनेगा? मेरे अजीजों ये तो रोड़ों के भाव बिकेगी, इसकी कदर कौन करेगा, इसकी तरबियत कौन करेगा? बच्चा तेरा हो, हलाल रिज़्क़ तेरे घर से खाए, तेरी गोद के अंदर पले, कुरान की लोरियां ले, फिर भी तेरे मुंह पर तमाचे मारे, फिर मेरे अजीजा बता कौन सी क़यामत आएगी?
खुदा के वास्ते दुकानें जल्दी बंद किया करो, मगरिब में अपने घर आया करो। इस अंदाज से घर में आए, सीधे आके बिस्तर पे गिर गए, चाय पिया दे, रोटी खवा दे, कुत्ती कंजरी शुरू कर दिया। नहीं नहीं, ताइफ की गलियों में पत्थर पड़ रहे हैं, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं। मलका इस्लाम सैयदा खदीजतुल कुबरा दुल्हन, हाँ है, बुढ़ड़ी का हाथ पकड़ के हुजूर अंदर लेके आए। ए कौन है, ए कौन है? खदीजा मेरी अम्मी है। अम्मी? थोड़ी अम्मी? हाँ हाँ हाँ, ए दूसरी अम्मी है। इन्हें गोद च उठाया सी, इस मां ने सीने न लाया। अम्मी कभी तूने खाला को भी अम्मी कहा? हाँ, मैं हवेली की बात कर रहा था। दुआ के बाद जब नाश्ता कर रहे थे, कोई इधर घसीट के कोई इधर गिलास के अमेरिका के साथी बैठे, पाकिस्तानी थे, कह लगे मौली साहब कोई फुफियों के हुकूक पर भी आपका बयान है, कोई खालाओं के हुकूक पर भी बयान है, बहन बेटियों के तो बड़े सुने, आपने फुफियों का रोना कहीं सुना? जद कोलों बुए तो लंगे भरी महफिल में बात से चला जाता है। अल्लाह अकबर, फुप्पी अपनी चादर च मुंह रोक दे के रोके कहती है मेरे भरा दी निशानी जा रही है। मेरे पुत्रा मैनू भी वेख, मैं तेरे अब्बे नू गोदी खिलाया सी। हाय पैसे की दहल फैलने, न बहन का रिश्ता कायम रखा, न फुप्पी न मां न बेखाला का रिश्ता, सारे तो रोड़ मरोड़ के रखते साढ़े को की पैसा। मेरी अम्मी है, दूध पिया इस मैनू। हुजूर फरमाते हैं मैं कोने में बैठ गया, मेरी खदीजा की दौड़े लग गए, कदे इधर भजे कदे इधर भजे, कदे रोटी चावे कदी सालन, कदे कपड़े लिया, मैनू के कपड़े भी दे दिया, मैं कह दे दे, पैसे भी दे दिया, दे दे। खदीजा दी अम्मी अम्मी करदे जुबान न दुखे। अल्लाहु अकबर। अम्मी कहने लगी मुहम्मद पुत्रा हुण मैं जाना है। हुजूर उठ पे अम्मा दा प्यार लिया। अल्लाहु अकबर। सईदा खदीजा कोल आईया, कह लगे हाँ कहा तेरी अम्मा मेरी अम्मा है, नहीं सी वो तो फोद, तेरी अम्मा मेरी अम्मा है। आका अगर कुछ अर्ज करो तो हदिया दे दवा। हुजूर ने फरमाया दे गुलाम नहीं सरा का जी, जल्दी है दरा 40 बकरियां और एक ऊंट ला के मां के कदमों में खड़ा कर दे। सईदा खदीजातुल कुबरा ने 40 बकरियां एक ऊंट अम्मा के पास रखा। कभी जांदी एलेदी जावी और झोली फैला के खड़ी हो गई। अम्मा तेरे दूध दा एहसान है कि इतना सोना हीरा मेरी झोली च आ गया। मेरी बच्चियों खुदा के वास्ते यूट्यूब पर कभी खाने बनाने की, कभी कोरमा, कभी बिरयानी, कभी खीर फिरनी बनाने की डिशें तलाश करती हो, कभी यूट्यूब पर नबी की बीवी खदीजा की जिंदगी भी तो तलाश करो, आयशा सिद्दीका की जिंदगी तलाश करो, सैयदा फातिमा ज़ैनब उम्मे कुलसूम की जिंदगी तलाश करो। औरत बेटी के रूप में हो तो खुदा की कसम ज़ैनब रुकैया नजर आती है। अगर औरत माँ के रूप के अंदर आ जाए तो रब्बे काबा की कसम है कभी हाजरा नजर आती है, कभी फातिमा नजर आती है। अगर मेरे चीजों औरत बीवी के रूप में आ जाए, कभी खदीजा कभी आयशा नजर आती है। और घर के अंदर किल पई है, की होया 200 रुपए जो बोझर सी कट के पता नहीं कौन लै गया, मैनू पता है मैं किते ने तू अल्लाह दी कसम मैनू नहीं पता, डिग गए होंगे, अल्लाह दी कसम मैं नहीं चके। तो 200 रुपए पर एतबार नहीं करता। मौलाना हामिद साहब, खुदा ने औरत पर इतना एतबार किया कि अपना महबूब उसकी झोली में डाल दिया। सिद्दीक गारों में तेरी झोली में नजर आएगा, मजारों में मेरी आयशा की झोली में नजर आएगा। तुम 200 रुपए का एतबार नहीं करते। आज भी जिसने नबी को तलाश करना हो, अम्मा आयशा के हुजरे की कुंडी बजाना पड़ेगी। रब्बे काबा की कसम है तुम्हें सदाकत अदालत भी नजर आएगी, तुम्हें नबूवत भी आयशा के हुजरे में नजर आएगी। फरमाया खबरदार, मियां बीवी एक गाड़ी के 2 पहिए, एक दूसरे पे भरोसा करना, एक दूसरे पे एतबार करना। जब एक दूसरे को साथ लेके चलोगे तुम्हारा घर जन्नत बन जाएगा। जब रोड तुम्हारे अलहदा हो गए तो जन्नत भी जहन्नम बन जाएगी। क्या ख्याल है, इन बातों पे अमल कर लें, अज़वाजी जिंदगी सही बना ले। घर सही बन गया तो कारोबार बंदा करो रज के आवे ना, करो हंस के आवे तो दुकान तक यार कोई गल नहीं, परेशान तो कोई नहीं होना। जब घर से दुखा रोता आएगा तो बाहर तो लानत पड़ेगी।
और यार छोड़ दे, मैं आगे बड़ा परेशान हाँ। मैंने मालूम हुआ कि घर का जो काम चल रहा है निजाम सही नहीं है। रात को शौहर के साथ बैठी है, रोटी खा रही है, अजी असी घर नवा कदों लवांगे, अपना घर कदों बनावांगे। ये घर जहन्नम है। जिस घर के अंदर इसकी जमपाल है, जिस घर के अंदर गुड़ियों से चला, जिस घर के अंदर पहली मर्तबा कदमों से चला, जिस घर के अंदर पहली मर्तबा इसने आंख खोल के देखा, आज ये घर क्यों नहीं। जिस घर से इसके कपड़े धुला करते थे, इसकी बहनें इसके कपड़े धोया करती थी, आज इतनी बुरी लगने लगी कि बहनों को देखकर भाभी कमरे में चली गई। ये वही है जिसकी बची हुई रोटी खाया करता था, ये वही है जिसके सालन में से बोटी आलू उठा के खाया करता था, ये वही है जिसकी मूंगफली ले खाया करता था, ये वही है सर्दी के मौसम में अपनी जेब में से 2 दाने कहता तू अपनी खा ले फिर ए ले कहती सी भाइया मैनू दे दे। ये वही है जिसे एक रबड़ी दिया करता था, ये वही है जिसे रेवड़ी दिया करता था, ये वही है जिसे पता शामू का तोड़ के दिया करता था। ना जरासीम था ना मेरे अजीजों बीमारी हुआ करती थी। और लोगों अब इतनी नफरतें दिल के अंदर इतनी पैसे की मैं आ गई कि तुझे बहन नहीं लगती, माँ नहीं लगती, भाई नहीं लग रहा है। पैसा है, जरासीम कोई नहीं। पैसा आया, भाई का चेहरा अच्छा ना लगा, नाचने वाला। रात तकसीम हो गई, बहन वेली देखती रही, बाप मर गया, बेटे को कहा सही तकसीम कर देना। भरावां क्या इनू देख के की करना है, जवाई नू अपने बराबर लिया खड़ा करिए, पड़ोइए नू आप ही मन कर लो, इन्हें की करना है। वो कहन दरवाजे पे खड़ी ननद ने भावज को देखा, माथे पे तेरी चढ़ाई, अपने शौहर के पास आई, कह लगी असी पहले मुसीबत पैसे टब्बर चुक के ले आई, इनू तो शर्म ही कोई नहीं आती, कमरे च वड़ गई। उसके कानों ने सुना, दिल ने होका मारा, आंख छलकी उकड़ के आंजू साफ किए और भाई के पास गई, कह लगी वीरा की हाल है। अल्लाह अकबर। वो तो अंदर चली गई थी, दरवाजे को देखे, कभी भाई का चेहरा देखे, अपनी बाहों में लेके सीने से लगा लिया, कह लगी वीरा हर एक दे बूए ते गया, मेरा बूआ भी खड़का लेंदा। मैनू कोई गिला नहीं, तू मैनू कुछ दिता या नहीं दिता, वीरा मेरा भरा परेशान है। अम्मा ख्वाब च रो के आ कहती है जा तेरा वीर परेशान। भरावे मेरे जिस दिन तो पता लगा तू परेशान है, बुरकी लंघदी कोई नहीं, मेरे पानी का घुट में कोई नहीं पीता। बहन का चेहरा देख, भाभी तेरी आई, पुत्रो बच्चा तो कोई नहीं। पता नहीं उसने आगे हाथ बढ़ाया और यूं करके अंदर से अपनी चूड़ियां निकाली, भाई की झोली में धर दी और भाई के कुर्ते के दामन को यूं कर दिया। ओ नूना दसी जड़ी हुने मैनू ताना दे के गई सी, ओ नूना दसी। अल्लाह अकबर। उसके आने से पहले सर पे हाथ फेर के जाकर कहने लगी लोड़ पवे ते मैनू फोन कर दी, जिन्ने जोगी होई आके खड़ी हो जावांगी। इसीलिए तो मेरे प्यारो, इसीलिए तो मेरे चांद, मैं आपसे अर्ज करता हूं जिंदगी के सारे बुए बंद कर दो, लेकिन खिड़की खुली खुली रखना। यकीन जानो क्या पता किसी वक्त किसी खिड़की से झांकना पड़ जाए। जामा मस्जिद बिलाल में आने वालों, पैसे के बलबोते पे किसी को नाराज ना करना, ना किसी से नाराज होना। आज तेरे पास है, कल मेरे पास। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पैसा नहीं रहा, तेरे मेरे पास कैसे रहेगा? हाँ, ये सल्तनत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ना बनी, तेरी मेरी कैसे बनेगी? छोड़ दे मेरे अजीजा, बस कर। अखीर ही हो गई है, अखीर ही हो गई है। क्या तूने रोड एक्सीडेंट नहीं देखा? हालत क्या होती है, पैसा जेब में, मोबाइल जेब में, लेकिन अज़ाब बिखरे पड़े। अल्लाह की इज्जत की कसम, जांच बंद होती है। और मेरा चांद जनाजा तो दूर की बात, कोई टुकड़े जो बिखरे हुए उन्हें समेटने वाला भी कोई पास नहीं आता है। घर का निजाम होगा, नमाजों में दिल करेगा। घर का निजाम सही होगा, कुरान पढ़ने को दिल करेगा। घर का निजाम होगा, कारोबार करने को दिल करेगा। घर का निजाम होगा, ग्राहकों से मुस्कुरा के बात करने को दिल करेगा। जब घर का निजाम दरम बरम होगा तो खुदा की कसम ये कपड़ों से खुशी नहीं आती। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, पैसे से खुशी नहीं आती, खुशी तो किरदार से आती है। और किरदार कामयाब कहां मिलेगा? हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में मिलेगा। तो क्या ख्याल है, इस किरदार को तलाश ना करें? कर लेना चाहिए, तलाश तो कर लिया, से पा लेना चाहिए। तो कौन कौन पाएगा इंशाअल्लाह? और आगे इसको कौन मुंतकिल करेगा?
तौबा करते हो सारे अपने गुनाहों से, 3 मरतबा कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हमें हकीकी मानों में हुजूर की गुलामी नसीब फरमाए। मैं पिछले महीने भेरकुंड गया था, ओ मानसरे से आगे, वहां के साथी मौलाना अब्दुल बासित की मस्जिद में आए और इन्होंने आते मुझसे मुसाफा किया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए। इन लोगों के साथ अल्लाहु अकबर। अभी मैं जंग की कारगुजारी पढ़ रहा था, जंग के अंदर जमात गई, लोग उनके मिजाज को समझ, हर जगह मिजाज वाले नहीं होते। वो जमात को इतना मारा लहू लुहान करके उस जमात को मस्जिद से बाहर निकाल दिया। किसी ने कहा फलानी बस्ती इधर चल, रास्ता पुट्ठा दसिया, इधर चले जाओ, रास्ता इधर था। इन जमात को पठानों को क्या पता था, पठानी कारगुजारी सुना रहे थे, क्या पता। हम उस रास्ते पे चले गए, बांके दिहाड़े जब वहां पहुंचे तो वहां के लोगों ने हमारी हालत को देखा। सबसे पहले वो कपड़े लेके आए, मैं कपड़े तब्दील कराए। उन्होंने कहा इधर से कहां से आए? हमने कहा जहां में मार पड़ी। उन्होंने कहा इधर चले जाओ। उन्होंने कहा अल्लाह की कसम इधर तो दरिया है, रास्ता तो यहाँ, इधर तो दरिया है। उन्होंने कहा नहीं भाई, मैं तो दरिया का पता ही नहीं चला, ऐसे चल रहे थे रोड के ऊपर चलते हुए आगे। क्या लगे अगले दिन सुबह के वक्त थके हारे टूटे भज्जे जो थे, लोग लेटे हुए थे। वो मौलवी साहब कह रहे मैं जाग रहा था तो मैंने देखा एक डाला एक ट्राला फिर भर के आ गया उन्हीं लोगों का, डंडे। और जब डंडे नहीं, जब वो भर के आए तो मैं समझा पहले तो कल तो छोड़ दिया, आज तो जान से मारेंगे। तो मैंने जल्दी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। साथियों को जब मैंने उठाना शुरू किया तो मैं इंशाअल्लाह मैं 3 दिन के लिए जाऊंगा अल्लाह के रास्ते में। और खड़े होकर इरादा करो माशाअल्लाह, 3 दिन निकलूंगा अल्लाह के रास्ते, खड़े होके बैठ के नहीं, इंशाअल्लाह निकलेंगे, अल्लाह खैर रखे, निकलेंगे 3 दिन, अल्लाह तुम्हारी उम्र बरकत, बैठ जाओ माशाअल्लाह। बस अल्लाह। हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहु, हाजी अब्दुल वहाब साहब नव्वर अल्लाहु मरकदहु फरमाया करते, जिसको एक मर्तबा आपने दावत दे दी, खा वो 10 साल के बाद निकले, जिसको दावत पहुंच गई इंशाअल्लाह वो अल्लाह के रास्ते में जरूर कबूल होगा मेरे आगे। और जमातें कहां जाती हैं, जहां कहां जाके ठहरती हैं, जोर से कहां जाके ठहरती हैं। और परदेसी लोग आते हैं, चलो अवाम तो इलाके वाले तो गुजारा कर लेते हैं, परदेसी लोग जब आते हैं उनके लिए तो सहूलत का इंतजाम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो ये जामे मस्जिद बिलाल, नाम भी बिलाल, निस्बत इसकी बैतुल्लाह के साथ, तामीर की निस्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, तामीर की निस्बत